राधे राधे मित्रों। आज हम वीडियो की नई कड़ी स्टार्ट कर रहे हैं जीवन लक्ष्य के ऊपर। जीवन लक्ष्य क्या है, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। जीवन तो सभी जीते हैं, जानवर है वो भी घास चरता है, जीता है, जो भी मनुष्य क्रियाकलाप करता है सभी करता है। फिर हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है उसके ऊपर। तो मैं कहीं पर भी सेमिनार में जाता हूँ जीवन दर्शन पे, या फिर मतलब कोई भी मीटिंग्स वगैरह लेता हूँ, तो उसके अंदर मेरे से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है या सबसे जो अहम क्वेश्चन मेरे सामने आता है वो ये है, अध्यात्म क्या है। तो हम हमारे वीडियो की शुरुआत अध्यात्म से ही करते हैं। अध्यात्म क्या है, देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ उस क्वेश्चन का महत्व क्या है। अर्जुन ने ना गीता के अंदर श्री कृष्ण से 8वें अध्याय में पूछा था अध्यात्म क्या है, जिसे कृष्ण जी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में समझाया था। अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, अध प्लस आत्म। अध का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। हमारी आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। अगर हम वेद पुराण उपनिषदों की बात पढ़े तो उसमें लिखा है, आध्यात्मिक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, ऋषि मनुष्यों के चिंतन का निचोड़ है, उपनिषदों का दिव्य प्रसाद है। आत्मा परमात्मा जीव माया जन्म मृत्यु पुनर्जन्म सृजन प्रलय की अनुपम पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न है अध्यात्म। अब इन सबको छोड़ते हैं, हम मतलब अपनी बात करते हैं। हम सबके अंदर जीवात्मा है, सबके अंदर है। हमारे को कौन चला रहा है? हमारे अंदर जो जीवात्मा है ना, उसको समझ लिया हमने तो समझो हम अध्यात्म को समझ लिए। कोई भी शरीर है, कोई भी व्यक्ति विशेष है, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, तो मैं जैसे ये शरीर है मेरा, तो इसको कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। यदि आत्मा ही नहीं रहेगी, प्राण निकल जाएंगे, तो फिर शरीर मृत हो जाएगा। इसे कौन चलाएगा? कुछ भी नहीं है। तो आत्मा इस शरीर को चलाने का एक साधन भी है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि अध्यात्म क्यों जरूरी है। मैं आपको यह भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अध्यात्म क्या है। ये हमारी अंतरात्मा है और हमारा शरीर है। इन दोनों को हम एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों पृथक है। अध्यात्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को आत्मा मानना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते। विज्ञान में परमाणु होता है, किसी ने परमाणु नहीं देखा, देखा है बहुत सुनो, लेकिन सबने नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं परमाणु है। पानी है, पानी का परमाणु होता है H2O, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? उसका भाव देख रहे हैं, पानी का भाव देखते हैं। इसी प्रकार से आत्मा का भाव देखा जाता है, हमारा कर्म, कि वो क्या कर रही है। जैसे हम सूंघ सकते हैं, ये हमारे शरीर की क्रिया है, लेकिन भाव किस तक जा रहा है? आत्मा तक। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक लड़का था, गीता पढ़ता था वो। एक बार उसके पिताजी का देहांत हो गया, वो घर गया। उसने अपनी उसकी माताश्री से मिला। माताश्री बोली पिताजी चले गए। वो बोला कहाँ चले गए? फिर ये सामने पड़ा है जो कौन है? तो उसकी माता बोलती है पिताजी है। तो बोलती है ये पिताजी, तो फिर कौन चला गया? फिर उसका चाचा भी बाहर बोल रहा है पिताजी चले गए। अरे जो गया जिसे तो हम जानते ही नहीं थे, अगर वो हमारा होता तो जाता क्या? हमारा जो संबंध था वो इस शरीर के साथ था। मुझे जो जन्म दिया वो इस शरीर ने दिया है। आपने जिससे विवाह किया है वो इस शरीर से किया है। आपका आत्मा के साथ में कोई संबंध ही नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं आत्मा शरीर के साथ कैसे बनती है। आत्मा सुखों से नहीं बनती, आत्मा को कुछ नहीं मिलता, बस आत्मा कर्म बंधन में बन जाती है। मैंने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए किसने? शरीर ने लिए। लेकिन ये जो ऋण आया वो शरीर पर नहीं आया। मैंने सोचा कि मैंने लिए उधार, तो ऋण किस पे आया? आत्मा पे। अब यदि ऋण है तो चुकाना तो पड़ेगा। अब शरीर ने ले लिया, मानो मेरी अल्प मृत्यु हो गई, मैं उसको वापस नहीं दे पाया, लेकिन ऋण लिया है जो तो चुकाना पड़ेगा। अब उसके लिए ये जो कर्म बंध गया वो अगले जन्म में बंध गया। उसके लिए इस आत्मा को दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। वो किसी जानवर का भी कर सकता है, जैसे उसकी भैंस बन के उसको दूध दे के उसका ऋण उतार सकता है, लेकिन वो ऋण उतारना पड़ेगा। हम किसी भी कर्म के बंधन में बंधे, जैसे हमने किसी का अच्छा किया, मैंने सोच लिया मैंने इसका भला किया है, तो
बदले में मेरे को जो मिलेगा वो भी उसके लिए भी मेरे को भुगतने आना होगा। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं उससे यदि हम मान रहे हैं कि कर्म मैं कर रहा हूं यानी आत्मा कर रही है, तो हम कर्म के बंधन में बंध रहे हैं। उसी प्रकार हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। बाकी आत्मा का और किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल कर्मों का संबंध है। बाकी आप सोचो कि यार ये आत्मा है कि पति पत्नी का जन्म का संबंध 7 जन्म का होता है। चले मानिए राजा दशरथ जी थे, उनकी 3 पत्नियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। अब उनका क्या तीनों पत्नियों के साथ में 7 जन्मों का संबंध था तो बताइए आप कैसे। मान लीजिए दशरथ जी का अगला जन्म होता है, उसमें वो राजा नहीं थे। अब जब वो राजा नहीं रहे तो उनका एक ही विवाह हो सकता है। अब उनका विवाह किसके साथ में होगा? भाई पत्नियां तो 3 थी, 3 के साथ में 7 जन्मों का संबंध था, तो तीनों से विवाह होना चाहिए। मगर ऐसा तो नहीं है, उनकी तो अब शादी एक ही के साथ में होगी। अब आप कलयुग को ले लीजिए, यहां पर शादी है, हम किससे शादी करते हैं? टूट जाती है आजकल, दोबारा पुनर्विवाह हो जाता है। अब लोग बोलते हैं ये इसका 7 जन्म का संबंध ही नहीं था, इसलिए यार जब उसके साथ उसका कोई संबंध ही नहीं था तो उसके साथ उसकी शादी क्यों हुई? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो माना जाता है कि शादी कभी नहीं टूटती, जन्म जन्मांतर का संबंध है, फिर भी टूट जाती है ना। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि आत्मा का किसी और आत्मा के साथ संबंध होता है, बस कुछ कर्म का हिसाब रहता है, कुछ लेन देन बाकी रहता है जिसे चुकाने के लिए हम मिलते हैं। फिर हम नए कर्म करते हैं, फिर नए कर्मों में बंध जाते हैं। इससे छूटने का एक ही उपाय है जो कृष्ण जी ने गीता में समझाया कि हम आत्मा है, जो कर्म कर रहा है वो शरीर है। अगर हम अपने आप को आत्मा माने, शरीर से पृथक रखें, तो हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हम कर्म के बंधन में बंधे। ये आत्मा, अपने आप को आत्मा होने का ज्ञान ही अध्यात्म है। अब लोग बोलते हैं भक्ति से अध्यात्म प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति और अध्यात्म तो एक है ही नहीं। भक्ति और अध्यात्म में क्या अंतर है, मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको अध्यात्म के बारे में बता रहा हूं। मैं और मेरा, ये 2 अलग अलग भाव है। अगर मैंने शरीर को मेरा माना, मैंने बोला मेरी आत्मा, मेरा भाई, मेरी बहन, तो इसके अंदर मैं शरीर के साथ बंध गया, यानी मैं शरीर के, तो इसके अंदर तो मेरे को कोई भी ज्ञान है ही नहीं। लेकिन मैं कहूं मेरा शरीर, तो इसके अंदर ये अब अंतरात्मा की आवाज है। अगर हम है ही एक आत्मा, आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। परमात्मा से किसी भी प्रकार पृथक नहीं है आत्मा। मैं, मेरा, ये 2 भाव ऐसे हैं। मैं को अगर हम आत्मा के साथ में प्रयोग करें, मतलब मैं का उपयोग केवल आत्मा के लिए होना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर तो मेरा है। एक चीज बताओ, शरीर है, हमें कितने दिन के लिए मिला है? कोई बोलेगा 100 साल, 50 साल, 10 साल, कोई मृत्यु ही मरता है। शरीर तो छूट जाना है। मैं किससे 5,000 रुपए लेता हूं, मेरे को जरूरत है, मैंने लिया, अब मैंने उसको वापिस नहीं दिए, ठीक है, इस शरीर ने लिए। काम किसका था? इस शरीर का था। वो 5,000 रुपए उपयोग में किसके आए? इस शरीर के। ये शरीर नष्ट हो गया, मैंने उसको पैसे वापिस नहीं दिए। वो 5,000 रुपए का उपयोग किसने किया? शरीर ने। आत्मा ने उस 5,000 रुपए का उपयोग नहीं किया, लेकिन कर्म बंधन में कौन बंध गई? ऋण किस पे रहा? वो 5,000 रुपए का आत्मा पे। उस आत्मा को पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा, पुनः पैसे चुकाने पड़ेंगे। जबकि शरीर तो मर गया। अगर वो शरीर के, हम अपने शरीर के लिए किसी और को कष्ट नहीं दे, कोई कर्म बंधन में नहीं बंधे, हमारे भगवान ने आत्मा को कर्म दिया है हमें शरीर पालने का, लेकिन वो शरीर पालन ऐसा होना चाहिए जिससे हम किसी कर्म में नहीं बंधे। हाँ ठीक है, जो भी कर्म कर रहा है शरीर है, शरीर अपने लिए कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई कर्म नहीं हो जिससे मतलब किसी को कष्ट पहुंच रहा हो, हम किसी का कुछ ले रहे हो, हमारे पे ऋण रह रहा हो। जीवन यापन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सरल और सादगी के साथ में। जरूरी तो नहीं कि कर्म के अंदर बंधा जाए। और जो हमने कुछ लिया है, हमने कोई कर्म किया है तो चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। और इसी से जन्म मरण होता रहता है। मनुष्य संसार चक्र के अंदर चलता रहता है, फिर जन्म लेगा, फिर नए कर्म करेगा,
फिर वो कर्म कौन कर रहा है? शरीर। आत्मा तो नहीं कर रही ना, लेकिन आत्मा में मैं, जो ये मैं भाव है, यही अगर हम मान ले शरीर पृथक है, यह कर्म कर रहा है। मैं तो केवल एक चेतना हूं, मेरा काम तो केवल शरीर को चेतन रखना है, कुछ भी नहीं है। तो कर्म होगा ही नहीं शरीर से। आत्मा सभी के अंदर है। उस आत्मा को अगर हमने जान लिया, ये परमात्मा का अंश है, तो समझो हमने अध्यात्म को जान लिया। जय श्री राम।